राजस्थान के कुड़की गांव में सन 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की चाह पैदा हो गई थी। आगे चलकर मीराबाई एक संत बनी और भक्त कवि के रूप में वे अमर हुई। मीराबाई में अभूतपूर्व काव्य क्षमता थी। उन्होंने अपने मन के भावों को सीधे सरल शब्दों में, गीतों और पदों के माध्यम से व्यक्त किया है। कहते हैं जो बात हृदय से निकलती है वह हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। यही कारण था कि मीरा के पदों ने जन जन को प्रभावित किया और उनके पद हर एक की जुबान पर चढ़ गए। भगवान कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम के उद्गार हैं उनके पद और उनकी रचनाएं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे मीराबाई के पद हरि तुम्हारो जन की भीड़ और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे का हिंदी भावार्थ। हरि तुम्हारो जन की भीड़, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। हिरण कश्यप मार लीनो धर्यो नाहिन धीर। और बूढ़ते गजग्राह मार्यो कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। हरि तुम्हारो जन की भीड़। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता मीराबाई हैं। प्रसंग में लिखेंगे इस पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से दुख दूर करने की प्रार्थना कर रही हैं। हरि तुम्हारो जन की भीड़। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे हरि, हे भगवान, तुम हरो जन की भीड़, तुम लोगों की भीड़ यानी कि लोगों की पीड़ा को हर लो, लोगों के दुखों को दूर कर दो। द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। कौरवों की सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था, तब आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर, द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर उसकी लाज बचाई थी। भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरहरि यानी कि नरसिंह का रूप धारण किया था। हिरण कश्यप मार लीन्यो धर्यो नाहिन धीर। और हिरण्य कश्यप को मारने में तनिक भी धीर यानी कि तनिक भी देरी नहीं लगाई थी। बूढ़ते गजग्राह मार्यो कियो बाहर नीर। बूढ़ते यानी कि डूबते हुए हाथी को बचाने के लिए ग्राह यानी कि मगरमच्छ को आपने मारा था। मगरमच्छ द्वारा हाथी को पानी में खींचे जाने पर जब हाथी ने आर्त होकर आपको पुकारा, दुखी होकर आपको पुकारा, तब आपने डूबते हुए हाथी को पानी से बाहर निकालकर उसकी रक्षा की थी और मगरमच्छ को मार दिया था। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, मुझ पर भी कृपा करके मेरे दुखों का निवारण करिए, मेरे सारे दुखों को हर लीजिए। और अंत में काव्य सौंदर्य। इस पद में मीरा ने कृष्ण के भक्तों पर कृपा दृष्टि रखने वाले रूप का वर्णन किया है। ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा के प्रयोग के साथ ही र ध्वनि का बार बार प्रयोग हुआ है और हरि शब्द में श्लेष अलंकार है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, बाप कहे कुल नासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरना की दासी रे। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा में संकलित भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे इस पद में मीराबाई ने कृष्ण प्रेम की अनन्यता व सांसारिक तानों का वर्णन किया है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण नाम से उन्हें इतना प्रेम हो गया है कि जहाँ भी कृष्ण धुन उन्हें सुनाई देती है वह अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगते हैं। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। इस कार्य से ये बात तो सच हो गई है कि मैं अपने नारायण की हूँ, मैं अपने कृष्ण की हूँ।
विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हासी रे। मीराबाई को मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हुए कृष्ण का नाम लेकर पी लिया। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों पर आँच नहीं आने देते। मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। सच में मीरा पागल हो गई है। मीरा कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है। बाप कहे कुलनासी रे, पिता कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि मीरा कुलनाशिनी हो गई है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था, वो मेरे प्रभु हैं। हरि चरणा की दासी रे, और मैं उन हरि के चरणों की दासी हूँ। प्यारे बच्चों, मीराबाई कृष्ण के प्रेम में इतनी तल्लीन हो गई कि वो कृष्ण में ही समा गई। तो ये थे मीराबाई द्वारा रचित भक्ति के पद। रस खान द्वारा रचित भक्ति के पदों का भावार्थ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री कृष्ण।